तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जो भी छात्र छात्राएं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में हैं और उन लोगों ने ज्योग्राफी ले रखा है। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने अब तक पढ़ा था क्या? फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि जो भौतिक भूगोल था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, हमने चर्चा किया था। लेकिन अब आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है? तो उसमें पढ़ना है आप लोगों को ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल। तो जिन भी छात्र छात्राओं का एग्जाम हो चुका है और उन लोगों ने सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करना शुरू कर दिया है, यानी वो करना स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर डे बाय डे पूरी क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक यूनिट का प्रत्येक चैप्टर आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, न्यू बैच है। भी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स देना है और आप लोगों का यही प्यार हम लोगों का मनोबल बढ़ाता है और मनोबल से ही हम लोग वीडियो बना पाते हैं। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी में सिलेबस क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो आज हम लेकर आए हैं सिलेबस के बारे में जानकारी करके। तो सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना रहेगा, पूरा इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिलेबस का नाम क्या है। तो बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भूगोल, और इसका शीर्षक क्या है? मानव भूगोल। यानी पाठ्यक्रम का जो शीर्षक है, पाठ्यक्रम का नाम है, सिलेबस का टाइटल है मानव भूगोल। अब यहाँ पर हम सिलेबस पढ़ेंगे क्या क्या है, देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मीनिंग, स्कोप एंड अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल की अवधारणा हो गया, प्रकृति, अर्थ और क्षेत्र, यानी कि अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे मीनिंग हो गया, स्कोप हो गया एंड अप्रोचेस हो गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है मानव भूगोल के अंतर्गत। यदि इतना आप तैयार कर लेते तो यहाँ से आप लोगों के कम से कम 30 नंबर बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड में हमें क्या पढ़ना रहेगा। सेकंड में आप लोगों को पढ़ना रहेगा मैन एंड एनवायरनमेंट, यानी कि मानव और पर्यावरण, रिलेशनशिप, यानी इसमें संबंध क्या क्या है, जैसे डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड न्यू डिटर्मिनिज्म। तो यहाँ पर नियतत्ववाद, संभावनावाद और नवनियतवाद, इतना पढ़ना रहेगा। जैसे मानव पर्यावरण संबंध में क्या क्या पढ़ना रहेगा, जैसे नियतत्ववाद क्या है, संभावनावाद क्या है और नवनियतवाद क्या है, इसके बारे में जानना रहेगा। इसके साथ साथ हमें क्या पढ़ना रहेगा और सिलेबस में ऐड हुआ है, भारतीय संस्कृति और पर्यावरण चेतना। सेकंड यूनिट में हमें ये पढ़ना रहेगा। बहुत ही प्यारा सिलेबस है और बहुत ही आसान सा सिलेबस है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि इसे अप्रैल तक ख़त्म कर दूंगा। मैं अपने आधार पर बता रहा हूं कि जहां तक हो सकता है, कि यदि बीच में कोई अड़चन ना आई तो मैं अप्रैल तक इसे ख़त्म कर दूंगा और मई जून में आपका एग्जाम होगा बहुत अच्छे से। फिर उधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करवा दूंगा। आप लोग अच्छे से बस तैयार करते रहना। अब देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सिलेबस नंबर 3, यानी यूनिट नंबर 3 में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड वर्ल्ड पैटर्न। यानी क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण, ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का वितरण, और विश्व का स्वरूप यानी एंड वर्ल्ड पैटर्न। फिर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन, यानी उच्च जनसंख्या क्या है या अधिकतम जनसंख्या और कम जनसंख्या की अवधारणा। यहाँ पर आप लोग को कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखना रहेगा। बहुत ही बेहतरीन ये यूनिट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनसंख्या वितरण क्या है, जनसंख्या वितरण पर आप लोग अपने आधार पर भी लिख सकते हो। बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, तो ये आप लोग लिख देना। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन यहाँ पर आते रहते हैं। फिर देखते हैं कि चौथा क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट्स, यानी कि मानव बस्तियाँ या मानव घर, इसको मानव आवास कुछ भी बोल सकते हो। ओरिजिन, टाइप्स, रूरल एंड अर्बन, यानी कि इनका ओरिजिन, टाइप यानी प्रकार कौन है, रूरल या ग्रामीण है या शहरी है। करेक्टरिस्टिक, इनकी मतलब प्रकृति क्या है। हाउस टाइप्स, घरों के प्रकार एंड दियर डिस्ट्रीब्यूशन विद स्पेशल डिफरेंस टू इंडिया, यानी इनका जो वितरण है, इनके घरों का वितरण या इनके जो स्पेशल रेस्पॉन्स है उनका इंडिया में वितरण किस प्रकार से है। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ क्या है, मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियाँ में हम देखेंगे इसकी उत्पत्ति, प्रकार क्या है, ग्रामीण और शहरी, विशेषताएं पढ़ेंगे, बस्तियों के प्रकार पढ़ेंगे और उनका वितरण भारत के विशेष संदर्भ में हम पढ़ेंगे। बहुत ही
बेहतरीन ये भी यूनिट है, यूनिट नंबर 4, और इसका भी आप लोगों को 2-3 लेक्चर में ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर क्या है, प्रिमिटिव इकोनॉमिक्स यानी कि आदिम अर्थशास्त्र, फूड गैदरिंग, हंटिंग यानी शिकार, पेस्ट्रोल यानी कि पशुपालन, हेयरडिंग यानी कि पशुचारण, फिशिंग यानी मछली पकड़ना या मत्स्य पालन, एंड प्रिमिटिव एग्रीकल्चर यानी कि आदिम कृषि। तो यहाँ पर आदिम अर्थशास्त्र में हमें खाद्य संग्रहण पढ़ना रहेगा, शिकार, पशुचारण, पशुपालन, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना और आदिम कृषि भी पढ़ना रहेगा। तो बहुत ही प्यारा यहाँ पर ये भी सिलेबस है, और ये भी शायद 4-5 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। फिर देखते हैं कि कल्चरल रीजन्स यानी सांस्कृतिक क्षेत्र। इसमें क्या है, रेस, रिलीजन एंड लैंग्वेज यानी कि सांस्कृतिक मिलन, भाषा व जाति, ये इसमें पढ़ना रहेगा। यूनिट नंबर 6 में बहुत ही बेहतर ये भी है, बेहतरीन, और सांस्कृतिक क्षेत्र में आप लोगों को बहुत ही बेहतर पढ़ाया जाएगा, और आप लोग अच्छे से तैयार करके रखना। फिर क्या है, वर्ल्ड ट्राइब्स, और इसी के साथ साथ आप लोगों से एक और विनती है कि आप लोगों के जो भी दोस्त 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में हैं, उन लोगों को भी वीडियो शेयर कर देना या फिर हमारे चैनल का लिंक शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ही जल्द 4th और 6th सेमेस्टर के भी सिलेबस और बैच स्टार्ट होने वाला सभी सब्जेक्ट के। तो आप लोग फटाफट, और यदि किसी लोगों को कोई समस्या आती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और वहाँ पर अपने क्वेश्चनों को रख सकते हैं, क्योंकि कमेंट में बहुत ज़्यादा मैं रीड नहीं कर पाता कभी कभी। इसके लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ पर बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर हमें मैनुअली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप लोग फेस टू फेस वहाँ पर आप लोग अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर विश्व जनजातियों में क्या है, इस्किमोस, किर्गिज, बुशमैन, मसाई, सेमांग और पिग्मीज यानी विश्व जनजातियाँ यहाँ पर आप लोगों को पढ़े रहेगा। वर्ल्ड ट्राइब्स, इसमें क्या क्या पढ़ा रहेगा, इस्किमो, किर्गिज, बुशमैन, मसाई, सेमांग और पिग्मीज, इनका रहन सहन, इसका खान पान, इनका वेशभूषा और इनकी जो प्रजातियां हैं किस प्रकार से हैं, ये सब कुछ के अंतर्गत हमें पढ़ना रहेगा। किसमें, यूनिट नंबर 7 में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको भी मैं आप लोगों को, इसकी आप लोग को ध्यान में रखना कि इसकी ज़्यादा क्लासेस होंगी, क्योंकि इस्किमो का एक अलग अपना चैप्टर रहेगा, किर्गिज का अलग रहेगा, बुशमैन का अलग, मसाई का अलग, सेमांग का अलग और पिग्मीज का अलग, यानी कि 1 2 3 4 5 6 लेक्चर इसमें होंगे। आप लोगों को 6 लेक्चर इसमें होंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करके रखना, मैं आप लोग को बताता रहूँगा। साथ साथ में इंडियन ट्राइब्स, यानी कि इंडियन ट्राइब्स में क्या क्या आता है, जो भारतीय जनजातियाँ हैं, जैसे कि भाटियास, गद्दीस, मतलब गद्दी, थारूस, भील, गोंड और संथाल, यानी कि टोडा, गद्दी, थारू, यानी जो थार में ज़्यादा ये पाए जाते हैं, थार रेगिस्तान जैसे आप लोग देखें ना, तो उनकी जहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं, प्रजातियाँ, उन्हें थारू बोला जाता है। भील पाए जाते हैं, गोंड और संथाल और नागा। संथाल कहाँ पर पाए जाते हैं, तो संथाल ज़्यादा कहाँ, झारखंड और छत्तीसगढ़ में संथाली लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। संथाली आप लोग सॉन्ग वगैरह सुनते होंगे। तो इसका भी 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 7, इसका भी कितना, 7 लेक्चर इसका भी होगा। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना कि 7 लेक्चर इसका और 6 लेक्चर उसका, यानी 7 6 13, यानी टोटल मिलाकर 8 यूनिट है। तो 8 7 56, यानी आप लोग ये मान के चलिए कि 50 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, यानी 50 दिन का वीडियो आप लोगों को रहेगा, 50 दिन का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी है यानी मानव भूगोल है, ये 50 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयार करके रखना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहना। तो आई होप आप लोगों को सिलेबस पूरा समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट डेट से आप लोगों का यूनिट नंबर 1 आप लोगों को यहाँ पर मानव भूगोल की अवधारणा पर वीडियो आ जाएगा। आप लोग तैयार रहना, बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो टाइम अभी मैंने फिक्स नहीं किया कि कितने बजे आएगा, तो मैं एक पोस्ट डाल दूंगा, वहाँ पर आप लोग वोट कर देना किस टाइम पर आप लोग को वीडियो चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।